आखिर क्या हुआ जब बाली ने हनुमान को युद्ध के लिए ललकारा? आखिर बाली ने क्यों दी हनुमान को चुनौती लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए? फिर बाली के साथ क्या हुआ? वह क्यों रोने लगा, क्यों चिल्लाने लगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं ईश्वर ज्ञान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। किष्किंधा के नरेश, वानर श्रेष्ठ बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और ऋक्षराज का पुत्र बहुत ही शक्तिशाली था। ऋक्षराज ब्रह्मा जी के पुत्र थे जो ब्रह्मा जी के किसी बात पर दुखी होने से निकले आंसुओं से पैदा हुए थे। ऋक्षराज यक्षों द्वारा श्रापित तालाब में स्नान करने से पुरुष से नारी में बदल गए थे। उन्हीं से इंद्र के द्वारा बाली का जन्म हुआ और सूर्य से सुग्रीव का जन्म हुआ। बाली को यह वरदान भी प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करने के लिए उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाएगी और बाली सदैव अजय ही रहेगा। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुंदुभी नामक असुर का वध कर दिया था। दुंदुभी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में जाकर वध कर दिया था। बाली को अपने बल पर बड़ा ही घमंड था और यह घमंड बहुत से बलशाली योद्धाओं, जिनमें लंकापति रावण भी सम्मिलित थे, से युद्ध और मुठभेड़ में हराने के बाद दिनों दिन बढ़ता ही चला गया। अपने बल के मद में चूर बाली अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था। उसी मदहोशी के चलते एक दिन जंगल में वह पेड़ पौधों को तिनकों के समान उखाड़कर तहस नहस कर रहा था। अमृत समान जल के सरोवरों में मिट्टी डालकर कीचड़ डाल रहा था। वह एक प्रकार से अपनी ताकत से पूरे जंगल को उजाड़ देना चाहता था। बार बार गर्जना कर अपने से युद्ध करने की चेतावनी भी दे रहा था कि है कोई जो मुझसे युद्ध करने की हिम्मत रखता है कोई जो बाली से युद्ध करके उसे हरा दे। संयोगवश उसी जंगल में हनुमान जी भी राम नाम का जप कर रहे थे। बाली की गर्जना के कारण हनुमान जी के राम नाम जप में विघ्न होने लगा तो हनुमान जी ने बाली के समक्ष जाकर कहा कि हे वीर, हे ब्रह्म के अंश, हे राजकुमार बाली, क्यों हरे भरे फलदार वृक्षों को इस प्रकार उखाड़ कर फेंक रहे हो? स्वच्छ सरोवर में मिट्टी डालकर जल को दूषित क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें तो वरदान प्राप्त है कि तुम्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। इसलिए हे कपिराज कुमार, अपने बल का घमंड छोड़ राम नाम का जप करो, जिससे तुम्हारा यह लोक और परलोक भी सुधरे। हनुमान जी की बात सुनकर अपने बल के मध्य में चूर बाली बोला, तुम उस राजकुमार बाली को शिक्षा दे रहे हो जिसने कई योद्धाओं को परास्त किया है, और जिस राम की बात कर रहे हो उन्हें आज तक किसी ने न तो देखा है और न सुना है। भक्ति करना है तो तुम ही करो। तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसको भी हरा सकता हूँ। बुलाओ अपने राम को और कहो मुझसे युद्ध करे। प्रभु श्री राम के बारे में इस प्रकार के वचन सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और बोले कि बाली, तू क्या प्रभु श्री राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को ही युद्ध में हरा कर दिखा। बाली तो यही चाहता था कि कोई उससे युद्ध करे। वह बोला, ठीक है, कल बीच नगर में हमारा युद्ध होगा। हनुमान जी ने भी बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दी कि कल नगर के बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए अपने निवास से निकलने ही वाले थे, तभी उनके समक्ष ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर आगमन का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी बोले कि हे अंजनी सुत, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उदंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए मत जाओ।
हनुमान जी बोले कि प्रभु, बाली ने यदि मुझे ही कहा होता तो मैं क्षमा कर देता, किंतु उसने मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी के बारे में कहा जो असहनीय है और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी है, जिसे मेरे द्वारा स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा जगत में ये कहा जाएगा कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर भी युद्ध में नहीं जा रहा, क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कुछ सोच विचार कर कहा कि ठीक है हनुमान, किंतु आप अपनी समस्त शक्तियों को साथ लेकर ना जाते हुए केवल उनका 10वां भाग बल लेकर ही जाए, बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में ही रख जाए और युद्ध से आने के उपरांत पुनः ग्रहण करे। हनुमान जी ने भी ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसा ही किया और अपने बल के 10वें भाग को ही साथ लेकर बाली के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े। पूरा नगर इन दोनों महायोद्धाओं के इस युद्ध को देखने के लिए एकत्र हो गया था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने उन्हें अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने अपना एक पैर अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश कर गई। बाली के शरीर में हनुमान जी की आधी शक्ति के प्रवेश करते ही बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उसके शरीर में ताकत का मानो सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव से फूलने लगा, नसों से फूटकर रक्त निकलने की हालत हो गई। बाली हनुमान जी की शक्ति पाकर रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसके शरीर में गर्मी का लावा फूट रहा था। वो बहुत परेशान हो गया। तभी ब्रह्मा जी बाली के समक्ष प्रकट हुए और बाली से बोले कि पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर और अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह ब्रह्मा जी की बात सुनकर सरपट भाग लिया और करीब 100 मील से भी अधिक दौड़ने के बाद थक कर बेहोश होकर गिरने लगा। आखिर वो थक कर बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब बाली को होश आया तो अपने समक्ष पुनः ब्रह्मा जी को देखा तो उसने पूछा कि हनुमान से युद्ध से पहले मेरा शरीर फट जाने की हद तक फूलना, फिर अचानक आपका आना और यह कहना कि यहाँ से जितना दूर हो सके चले जाओ, ये सब क्या है, आप मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम्हारे शरीर में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली ने कहा, मुझे उस समय ऐसा लगा कि मेरे शरीर में शक्ति का सागर उमड़ आया हो। ऐसा लग रहा था कि समस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता है, और ऐसा भी लग रहा था कि मेरा शरीर फट जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि हे बाली, मेरे कहने पर हनुमान अपने बल का केवल 10वां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने के लिए आए थे, पर तुम उनके बल के 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि वे अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने के लिए आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते। ब्रह्मा जी की बात सुनकर और हनुमान जी की शक्ति का अनुमान लगाकर ही बाली के पसीने छूटने लगे। फिर कुछ सोचकर ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, हनुमान जी के पास यदि इतनी शक्तियां हैं तो वे उस शक्ति का उपयोग कहाँ करेंगे? तब ब्रह्मा जी बोले कि हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को नहीं सहन कर सकती। ब्रह्मा जी की बात सुनकर बाली ने वहीं से हनुमान जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और बोले कि हे हनुमान जी, आप अथाह बलशाली होते हुए भी शांत हैं और राम नाम जप में लीन रहते हो, और एक मैं हूं जो आपके बाल बराबर भी नहीं हूं, फिर भी आपको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। हे महाबली, मुझे क्षमा करें। इसके बाद आत्मग्लानि से भरकर बाली ने प्रभु श्री राम जी की आराधना की और अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया और हनुमान जी से क्षमा मांगी। इस प्रकार बाली और हनुमान का युद्ध तो टल गया, लेकिन आप सोचिए, अगर हनुमान अपनी पूरी शक्ति लेकर वहां चले जाते तो बाली का क्या होता, क्योंकि हनुमान जी का बल अथाह है, उनका कोई पार नहीं है। वो शिव के 11वें रुद्र के अवतार हैं।
इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान ज़रूर लिख देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय हनुमान जय माता की।